बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बेसन की मिस्सी रोटी। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। इसको मैं तवे पे बनाऊंगी और इतने मज़े की ये बन के तैयार होगी कि जब आप इसको खाएंगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिना स्किप किए पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी 1 कप आटा, जो हमारे घर का नॉर्मल आटा होता है वो लिया है जी, और हाफ़ कप लिया है जी बेसन। ये मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, आप इसी हिसाब से, इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी हरा धनिया बारीक काट के, ये इसमें जाएगा। और इसमें 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली और 1 छोटा प्याज लेके उसको बिल्कुल चॉप कर लिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। ये फ्रेंड्स, आप जब इस रोटी को बना के खाएंगे ये इतने मज़े की बनती है कि सभी इसको शौक़ से खाते हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक का शामिल कर दिया, और पिसी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च हो, चिली फ्लेक्स हो, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया जी हल्दी पाउडर। ये तो हो गए जी इसके ये स्पाइसेस। और पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून। और इसमें जाएगा जी अनारदाना 2 टेबल स्पून भर के। अनारदाने को मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया, क्योंकि इसमें डस्ट होती है। इसको धो के मैंने रख दिया था भिगो के, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और ये जी 1/2 टीस्पून है जी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, उसको हाथों से मसल के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। अब हम इसको, हाथों को मैंने अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया था। हाथों को अच्छी तरह से पहले धो लें, उसके बाद मैं इससे अच्छी तरह से इस आटे को डो की शक्ल में गूंद लूँगी। ठीक है जी। पहले हम सारे मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और इस आटे को गूंदती जाऊंगी। हमने इस डो को ना बहुत सख्त गूंदना है, ना ही बहुत पतला। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदेंगे तो ये खुश्क सी रोटी बनती है और सॉफ्ट नहीं होती, ड्राई ड्राई लगता है। इसीलिए आपने बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है हमने, और ना ही बहुत हार्ड आटा। ठीक है। ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, जिस तरीके से मैं इसको गूंद रही हूँ इसी तरीके से आपने बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम आटा गूंदना है। ठीक है जी। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आपने जब ये इस रेसिपी को बना के खाएंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि ये इतने मज़े की रोटी बन के तैयार होती है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए जी, आटा मैंने गूंद दिया। अब इसको मैं तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट दूंगी, साइड पे कर देंगे। अब इसके साथ जो मज़ेदार किस्म की चटपटी सी चटनी हम बनाएंगे उसको तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया जी 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया। ठीक है जी। और धनियों को मैंने पहले तोड़ के अच्छी तरह से धो लिया था, खुश्क करके रख दिया। और साथ ही इसमें चला गया जी 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो बहुत तीखी वाली हैं, इसलिए मैं 2 शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा शामिल करें, ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और 1 मुट्ठी मैंने इसमें शामिल कर दिया जी पुदीना। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। ठीक है जी। अब ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई, और ये तकरीबन 10 जवे हैं जी लहसुन के। ये देसी लहसुन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये मिल जाए तो आपके पास हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप दूसरा भी शामिल कर सकते हैं। अब तकरीबन 1 टुकड़ा जो है जी प्याज का, प्याज बहुत ज़्यादा शामिल नहीं मैंने किया, 1 टुकड़ा प्याज का वो शामिल कर दिया। छोटा प्याज लेके उसके मैंने 2 स्लाइस इसमें शामिल किए हैं। और ये जी इसका चटखारेदार और इतना मज़े की ये चटनी बन के तैयार होती है कि आप इसके साथ सादी रोटी भी बना के खाएंगे तो बहुत मज़े की लगती है। ये फिर मेरे पास मिक्स अचार था, जिसमें गाजर है, लीमू है, और मैंगो और हरी मिर्च। ये मिक्स अचार है, ये मेरा होममेड अचार था। ठीक है जी। वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के। ठीक हो गया। ये इसका थोड़ा सा मसाला भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप इस चटनी को बना के इस तरीके से भी खाएं कि आप मिस्सी रोटी के अलावा आप दूसरी रोटी के साथ खाएं। बहुत मज़े की ये चटनी बन के तैयार होती है।
और हमने इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना। जस्ट 3 टेबलस्पून भर के जी मैं दही के इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसके साथ इसको पीसने में आसानी होगी। नहीं तो आप इसको कुंडी सोटे के साथ या सिलबट्टे के ऊपर अगर आप कूट लें तो बेस्ट है। ये देखिए जी, मिक्सर में करने के लिए मुझे इसमें थोड़ा सा दही शामिल करना पड़ा, वो मैंने इसमें शामिल किया, इसको बारीक पीस लिया। नमक मैंने इसमें पहले शामिल नहीं किया था क्योंकि अचार में भी नमक था, इस वजह से मैंने इसमें अब हाफ़ टी स्पून के करीब नमक मिक्स कर दिया। अब ये देखिए जी, चटनी हमारी बनके हो गई है तैयार। ठीक है जी, ये देखिए जी, इतने मज़े की चटनी है ये कि आप इसको बना के 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब रोटी बनाने की तरफ चलते हैं। जो हमने मिस्सी रोटी बनानी थी। ठीक है जी, ये मैं इस तरीके से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी बिना आटा लगाए, क्योंकि इसमें मैं जितना आटा लगाएंगे उतनी ही ये रोटी खुश्क बनती है, इसलिए मैं इसको जितना सॉफ्ट बनाना चाहती हूँ इसी तरीके से मैं इसको बनाऊँगी, आटा नहीं लगाऊँगी। ऑयल का हल्का सा हाथ पे मैंने ऑयल लगा लिया था। अब ये जी मेरे 5 पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। जितना मैंने आटा गूँधा था, 1 बाउल था आटे का और हाफ़ बाउल था बेसन का। ठीक है, ये देखिए जी, आटे की थिकनेस आपको पता चल रही होगी कि मैंने कितना सॉफ्ट आटा गूंदा है कि उसको मुझे बेलने की ज़रूरत नहीं है। हाथों के साथ हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा के मैं इसी तरीके से इसको फैला लूँगी। जितनी रोटी बड़ी बनानी है मैं उसी तरीके से बना लूँगी, इसको मुझे बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आटा आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट आटा होगा उतनी ही हमारी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की तरह नरम रोटी बनेगी। अगर हम आटा हार्ड गूंथते हैं तो उससे ये रोटी बड़ी खुश्क बनती है, जो कि खाने में इतनी मज़े की नहीं लगती। अब ये देखिए जी, हल्का सा मैंने तवे पे ऑयल लगा लिया। आप इसको देसी घी में के साथ भी बना सकते हैं, दूसरे डालडा बनास्पति के साथ भी बना सकते हैं, और मैं इसको ऑयल लगा रही हूँ। ठीक है जी, आप इसको हल्का हल्का ऑयल लगा लें और इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से और 2 से 3 मिनट इसका कलर गोल्डन आने तक हम इस रोटी को, पराठे को बनाएंगे। ठीक है जी, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, आप जितना स्लो फ्लेम पे इस पराठे को बनाएंगे उतना ही ये क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होगा और सॉफ्ट बनेगा। और इतना मज़े का ये लगती है, मज़े की ये मिस्सी रोटी लगती है कि ख़ासकर इस मौसम में जब आप इसको बना के खाएंगे बहुत मज़े के। इसके साथ आप इसको नाश्ते में बना के खाएं, दोपहर में के खाने में बना के खाएं, साथ इसके इस चटनी को खाएं, सर्व करें। मैं कहती हूँ कि आपको किसी भी सालन की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जी, इस रोटी पे थोड़ा सा ऑयल मुझसे ज़्यादा लग गया, लेकिन कोई मसला नहीं, इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे, ऐसा हो जाता है अक्सर। ठीक है जी, अब ये देखिए जी, कलर इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। ये हमारी रोटी बन के तैयार है। आप इसको तंदूर में भी इसी तरीके से तंदूर में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त तंदूर तो अवेल नहीं है, लेकिन मैं इसको तवे पे इसी तरीके से बना रही हूँ। अब ये देखिए जी, इसका फाइनल लुक, रोटी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये देखिए जी, इसके साथ नमकीन दही की लस्सी और चटनी, और इतने मज़े का ये मतलब खाना लगता है कि आप इसको ज़रूर बना के खाइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। ये आपकी तरफ से बहुत सा प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और मुझे अब रखें दुआ में याद। लाली शेख को दे दें इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।